राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। संपूर्ण सत्यनारायण के व्रत की कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताने की आप कृपया करें कि इस कलयुग में भक्तों की कैसे उद्धार होगा और किस प्रकार से उन्हें प्रभु की भक्ति मिलेगी। कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में करने से ही पुण्य फल और मनोवांछित फल की प्राप्ति मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोलते हैं कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत का उपाय बताऊंगा और आप लोगों को कथा सुनाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप कृपया करके ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुने। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए और वहाँ देवों के देव श्री हरि नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी से आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि और मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने की आप ही स्वयं सर्व सामर्थ्य हैं और आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? निसंकोच होकर मुझे कहिए। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे हुए मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं और दया करके मुझे बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। ये बात मैं कहता हूँ और सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके पूरी विधि विधान से किया जाता है। मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है, किस प्रकार से इसकी विधि विधान है, ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, मुझे आप सब कुछ सविस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा सवाया ले लें। गेहूं के स्थान पर गेहूं ना मिले तो उसकी जगह साठी का आटा ले लें। शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग उनको भोग ग्रहण कराएं, उनको भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं।
उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष की यही एक सरल उपाय बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति भाव से सत्यनारायण का व्रत करता है और व्रत का पूजन करता है, व्रत का पाठ करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय और इस व्रत को किया था उसका मैं तुमसे इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह घूमता और धरती पर घूमता विचरता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए कि वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है और रोगों को नष्ट कर देते हैं। व्रत ब्राह्मण बनकर आए स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान उससे निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वो वृद्ध ब्राह्मण साधु वेश में सत्यनारायण भगवान कह के गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और कष्टों से मुक्ति पा गया। अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी भक्ति भाव से विधि विधान से जो भी मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोलते हैं कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रवर, अब मैं क्या कहूँ, आगे बताओ। ऋषि बोलते हैं कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, अब हम इस बात को भी सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में अधिक श्रद्धा भाव है। सूत जी बोलते हैं कि हे मुनियों, जिसने सत्यनारायण व्रत किया वो सब सुनो, मैं तुम्हें सविस्तार से बताता हूँ। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रवर को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे विप्रवर, आप ये क्या कर रहे हैं और आप इसे करने का क्या फल मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य और धन की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद को खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा और पूजन करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ
बहुत प्रसन्न हुआ और सारी सामग्रियों को लेकर दाम के साथ चल दिया। सारी सामग्रियां खरीदी, केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं और साठी का आटा लिया। इस प्रकार से सामान एकत्रित करने के पश्चात उसने मन में विचार किया कि व्रत को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, और पूर्ण करने के लिए मन में सारा संकल्प कर सभी पूजन की सामग्रियों को इकट्ठा कर वो अपनी घर की ओर चल दिया। कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान ने उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं उसको बताया। तो वहां उसने अपने घर पे बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनी हो गया। धनी पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इतना मिलता है कि सत्यनारायण भगवान की जो व्रत होती है, कथा होती है, उनको सुनने मात्र से ही, व्रत करने से ही सभी को बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। सूत जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। नित्य प्रतिदिन हमेशा सत्य बोलता और जितेंद्रिय रहता। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय करके उनके साथ पूछने लगा, और वो कहता है कि राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये सुनने की इच्छा रखता हूँ। कृपया करके आप मुझे बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं। राजा बोलते हैं कि हे साधु महाराज, अपने बंधु बांधवों के साथ अपने पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का सत्यव्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु व्यक्ति आदर से बोला कि राजन, मुझे इस व्रत का आप सारा विधान विधि पूर्वक से बताइए। आपके कथन के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी ही। राजा से व्रत का सारा विधि विधान पूछकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत का उद्यापन करने के लिए और व्रत करने के लिए कहा था, तो आपको व्रत का संकल्प याद करना है कि आपको संकल्प किया था, उसे आपको करने का समय आ गया है। इस व्रत को आप संकल्प का पूर्ण कीजिए। साधु बोलता है कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। जब इसका विवाह हो जाएगा मैं तब ये व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। वह वैसे नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी और बड़ी होती गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और कहा, देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात
कि साधु ने अभी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर साधु के वेश में जो पहुंचा, समुद्र के पास स्थित रत्नासागरपुर नगर में, वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया, जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा हुआ देखा। वह ससुर और जमाई को बंधक बनाकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए। कहा कि उन दोनों ने चारों को हम पकड़ ले आए हैं, चोरों को हम पकड़ के ले आए हैं, आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान जी के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहती है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन और राज्य नष्ट कर दूंगा, संतान सभी को नष्ट भी कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें देखना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें कोई दुख और भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजा उन दोनों को एक नए वस्त्र आभूषण देकर पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सारा धन धान्य आभूषण लेकर के दोनों ससुर जमाई घर की ओर चल दिए। तो सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान उनसे पूछते हैं, उनको साधु के वेश में आते हैं, कहते हैं कि तेरी नाव में क्या रखा है? तो अभिवाणी वणिक हंसता हुआ वैश्य बोलता है कि दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य ससुर और जमाई के ऐसे कठोर वचन सुनकर स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर साधु महाराज स्वयं संधि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ससुर जमाई दोनों ही नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा में आ गए और आश्चर्यचकित हो गए। नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। ससुर तो मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप पिताजी शोक ना करिए, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास स्वयं पहुंचे दोनों ससुर दामाद। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला,
मैंने आपसे जो जो सत्य बात नहीं कही, असत्य वचन कहे थे। मैंने आपसे जो बात कही वो सत्य बात नहीं थी, मेरे असत्य वचन थे, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोक के आतुर में रोने लगा ससुर। दंडी भगवान बोले कि वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा का विमुख करके भूल गया है सत्यव्रत करना। साधु बोला कि भगवान साधु बोलते हैं कि भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। ससुर बोलता है, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दें। साधु वैसे ससुर दामाद भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन धान से भरी हुई। फिर से वे अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर आने के लिए भेज दिया। साधु दूत की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण शीघ्र करके आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली आई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान तुरंत रुष्ट हो गए। नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर, वैसे ससुर दामाद की वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करती है और इस लोक में सुख भोग कर वह स्वर्ग को जाती है। कहते हैं कि सत्यनारायण की भगवान की कथा को जो भी सुनता है वो सत्यनारायण भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक से सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख शासन किया था, बहुत ही दुख उठाया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशु को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित कुटुंब सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान के वश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया, ना ही प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और अपने नगर को चला गया। कहते हैं कि जब वह नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हो गया और वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक राजा के प्रसाद को पाकर खाया। वहां पर जो तुंगध्वज ने विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण जी की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त जीवन जीता है, संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है।
सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई, अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।